बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं होता। धीरूभाई अंबानी का ये मानना था, जिन्होंने एक साधारण परिवार से भारत के सबसे अमीर आदमी बनने की जर्नी तय की। उस जर्नी में उन्हें बहुत भी तकलीफ भी मिली, बहुत चीज़ों का सामना भी किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी के साथ साथ उन्होंने कामयाबी हासिल भी की। धीरूभाई अंबानी गुजरात के चोरवाड़ गांव के रहने वाले थे। उन्होंने हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका मानना था कि अमीर आदमी बनने में और पढ़ाई करने में इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो इंसान पढ़ा लिखा है वही अमीर बन सकता है, ऐसा उनकी नज़रों में मानना था। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो पकौड़े बेचने लगे। वो लगा सकते हो हिसाब, उन्होंने अपनी जर्नी पकौड़े बेचने से शुरू की थी। आज भारत के सबसे अमीर इंसान हैं, लगा सकते हो हिसाब उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। हम सभी लोग ये सोचते हैं कि इस काम से कुछ नहीं होगा, ये सब लोग गरीब लोगों का काम है पकौड़े बेचना, ये वो करना, लेकिन आप सोच सकते हो भारत के सबसे अमीर आदमी ने भी शुरुआत कहाँ से की थी, पकौड़े बेचने से की थी। उन्होंने बाद में सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और करूँ, तो उन्होंने विदेश जाके अपने भाई के दोस्त के साथ वो विदेश गए थे। वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक पेट्रोल टंकी पर काम किया था। उस काम के साथ साथ वो ओवर टाइम काम भी करते थे। पेट्रोल टंकी पर काम करने के साथ काम भी करते थे ओवर टाइम, जिससे उन्हें मालिक उनकी तरफ देख के एक मतलब अपने ध्यान से ही सोचते थे कि आदमी अच्छा है, तो उन्हें प्रमोशन कर दिया। तो उन्हें क्लर्क की जॉब पे रख लिया। उसके बाद क्लर्क की जॉब पे रखने के बाद थोड़ा दिन और बीते, उसके बाद उन्हें उसी कंपनी में मैनेजर बना दिया जाता है। वहाँ से वो मैनेजर की पद पे थे। फिर भी वो ओवर टाइम काम करते थे, कुछ घंटों के लिए ओवर टाइम काम जरूर करते थे। उनके दोस्तों में सबसे ज़्यादा पैसा धीरूभाई अंबानी के पास ही था। लेकिन उनके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आता है कि मैं इस तरह से किसी के यहाँ जॉब करके अमीर आदमी नहीं बन सकता हूँ। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा अपना ही करूँ जिससे मैं अमीर आदमी बन सकूं और दुनिया में सबसे पावरफुल बन सकूं। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया, तो उन्होंने कहा मैं विदेश में रह के तो ये सब नहीं कर सकता हूं, क्यों ना मैं अपने देश वापस जाके भारत में ही इसकी शुरुआत करूं। तो उन्होंने भारत में आके एक कंपनी की शुरुआत की। मसालों का आयात और पॉलिस्टर धागों का निर्यात करते थे, जिसकी शुरुआत 1955 में की थी उन्होंने। उनका काम ये इतना अच्छा चल गया कि उन्होंने इसके बाद कई इंडस्ट्रियों में कदम रखना शुरू कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्री, मसालों की इंडस्ट्री, तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, कोयले वगैरह में आदि फैक्ट्रियों में आदि कंपनियों की शुरुआत की उन्होंने। आगे उनको सफलता मिलती गई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ अपने दिमाग में, जहन में रख ली थी कि कभी भी जो पीछे बीत गया उसकी तरफ लौट के नहीं देखा, आने वाले कल को हमेशा संवारते रहे वो। और उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि कौन सा काम छोटा होता है या कौन सा काम बड़ा होता है। उनका मानना ये है कि दुनिया में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी सीढ़ी बनाई जाती है, उसके बाद सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कदम रखा जाता है। इसीलिए मेरा मानना भी यही है कि सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। आज शुरुआत करेंगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद हम भी कामयाब होंगे। इसीलिए मेरा मानना है ज़रूर कामयाब होंगे।